व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. So now Lord Krishna is trying to tell Arjun about buddhi. So buddhi is of two types. One buddhi is that which is established in only Paramatma, which is sthir, stabilized, and the other buddhi is which is getting into too many things, which has too many branches, and it is always thinking of the subjects and the senses. And Vyavasayatmika buddhi. So what is Vyavasayatmika? Vyavasayatmika is the buddhi which is established in God, which is one, which does not think multiple dimensions. So that is Vyavasayatmika buddhi. So Vyavasayatmika buddhi एक इह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो ईश्वर में स्थित एक चित्त वाली जो बुद्धि है, वो एक ही है, वो एक ही प्रकार से सोचती है. और बहुशाखा ही अनंताश, अनंत बहुत शाखाओं वाली बुद्धि जो है वो अव्यवसायित बुद्धि होती है. यानी एक उद्देश्य की बुद्धि और अनेकों उद्देश्य वाली बुद्धि. वो किस प्रकार से है? जो निष्काम भाव की जो बुद्धि है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, और जो अनेक कामनाओं वाली बुद्धि है वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है. और जो अव्यवसायित बुद्धि है वह स्थिर नहीं हो सकती, वही अशांति का कारण बनती है आगे चलकर. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति. यहां भगवान कह रहे हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम. पुष्पिताम मीन्स इट्स लाइक नकली फूल जैसे होते हैं, बनावटी, या जो सकाम कर्म में लगाने वाले हैं, जो प्रलोभन देने वाली चीजें हैं. प्रलोभन की चीजें कैसे? जैसे अगर आप सोम यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप ये यज्ञ करोगे तो वो फल की प्राप्ति होगी, आप ये वाला कर्म करोगे, ये दान दोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो उसके लिए आप ये क्रिया करो. तो इस प्रकार के जो वर्णन हैं, और वेदों में भी जो सकाम कर्म का जो वर्णन किया है वो उन लोगों के लिए है जिनको सकाम कर्म की प्राप्ति करनी है, लेकिन उनको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब अस्थायी रूप से हैं. परम शांति इनमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इन सब भोगों का भी अंत निश्चित है. आप कितने भी भोग कर लो, लेकिन उनका सबका अंत निश्चित है. स्वर्ग भी किसी को अगर मिलता है तो वो अस्थायी रूप से ही मिलता है, और जब उन पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं, जब वो आपका रिचार्ज बैलेंस खत्म हो जाए, तो वापस आपको उसी जन्म कर्म के बंधन में आना पड़ता है. तो इसके लिए इस पुष्पित वाचों में आपको मोहित नहीं होना है. हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तत्पर हो रहे हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जो वेदों में कहे गए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, और जो ऐसा समझते हैं कि भोगों के अलावा, भोगों के सिवाय इस संसार में और कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, वे अविवेकी मनुष्य हैं. वो इस प्रकार की दिखाऊ बातों को करते हैं.
और जो जन्म और कर्म के बंधन में बांधने वाली और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में बांधने वाली बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते रहते हैं। आप ये क्रिया कीजिए तो वो फल मिलेगा, वो क्रिया कीजिए तो ये फल मिलेगा। ये सब आपको जन्म और कर्म के बंधन में बांधने वाली है। ये सब क्रियाएं आपको मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं है। वेदों का भी भगवान ने ऐसा निराकरण कर दिया है कि वेदों में कुछ हिस्सा ऐसा है जो परब्रह्म परमेश्वर की तरफ ले जाता है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो मनुष्य को सकाम कर्म में लगाता है वो भी धर्म, अधर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म ऐसा धर्म है जो आपको जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध के रखेगा। वो भोगों के लिए किया हुआ सत्कर्म है, वो भी सत्कर्म है, यज्ञ कर्म गलत कर्म नहीं है। लेकिन भगवान आगे चल के क्या कह रहे हैं, अगर तुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अगर तुझे परम शांति की प्राप्ति करनी है, तो तुम सकाम कर्म से ऊपर उठ जाओ। क्योंकि सकाम कर्म में जब तक फंसे रहोगे तब तक तुम इस कर्म फल के बंधन से बंधे रहोगे, और जब तक कर्म फल के बंधन से बंधे रहोगे तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठना है तो आपको निष्काम कर्म की तरफ उठना होगा। तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य बनाना पड़ेगा, और वो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। आपको किसी भी सकाम कर्म में नहीं जाना है, उन सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाना है। आप वो कर्म करो, अगर आपको यज्ञ करना है तो करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं। यहां पे भगवान ने किसी भी कर्म का निषेध नहीं किया है। आपको अगर वेद में किए बताए गए जो कर्म है, अगर वो कर्म करने भी तो आप करो, लेकिन आप निष्काम भाव से करो। आप किसी को दान भी दे रहे हो ये सोच के कि मेरा कुछ उपकार होगा, मुझे बदले में कुछ मिलेगा, इसका कुछ फल होगा, ये सोच के आप दान कर रहे हो, तो वो दान देना ठीक है, उसका जो फल होगा वो मिलेगा। लेकिन जी, कर्म तीन प्रकार के हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तीन प्रकार के कर्म हैं, तीन प्रकार के गुण हैं, और भगवान कह रहे हैं, अभी अगला ही श्लोक आएगा कि हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। राजसी, तामसी और सतोगुणी तीनों कर्म से ऊपर उठ जाओ। सतोगुण कर्म में भी आपका वासना नहीं होनी चाहिए, आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, आपका फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई सतोगुणों से भी कोई कर्म कर रहे हैं तो भी आप उससे इच्छा रहित होके कीजिए, तभी आपको शांति प्राप्त होगी, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पैषत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जो पुष्पित वाणी अभी बताई, यानी जो बनावटी दिखावटी सकाम कर्मों में लगाने वाली जो वाणी है, जो उपदेश है, वो उससे वो लोग मोहित हो जाते हैं जो भोगों की तरफ आकर्षित हैं, और जो परमात्मा में निश्चय करने वाले व्यक्ति हैं वो उसमें मोहित नहीं होते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पैषत चेतसाम, उनकी जो चेतना है उसका हरण कर लिया गया, वो स्थित नहीं है। और जो ईश्वर में समाधिस्थ हैं उनकी जो व्यवसायत्मक बुद्धि है वो इन चीजों में नहीं पड़ते, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति तीन गुणों से बनी हुई है, समस्त कर्म भी जो है तीन गुणों से आश्रित हैं, तीन गुणों से प्रेरित हैं। अगर तू भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, क्योंकि तीनों गुणों के अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं। इसमें सवाल ये उठता है कि तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक कर्म करना सतोगुण है, सात्विक भोजन करना, तप करना, ये सतोगुण है।
और भोगों की लालसा करना, ये रजोगुण है। और एक तरह से विनाश में आस्था रखना, आलस्य करना, नींद करना, प्रमाद करना, हिंसा करना, ये तमोगुण है। इन तीनों गुणों में दोष भी हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सतोगुण में क्या दोष है, क्योंकि लोग सतोगुण को श्रेष्ठ मानते हैं। इन तीनों गुणों में देखा जाए तो सतोगुण श्रेष्ठ है, लेकिन सतोगुण में भी दोष है। और वो दोष क्या है? सतोगुण में ज्ञान का अहंकार आता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैंने सब जान लिया है, मैंने इतने यज्ञ किए हैं। वो जो अहंकार है, वो अहंकार मनुष्य का नाश करता है। और ऐसा अहंकार बड़े बड़े देवताओं को, ऋषियों को हो जाता है। अपनी तपस्या का अभिमान हो जाता है, अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है, लोग क्रोध में आ जाते हैं, श्राप दे देते हैं। तो वो जो तपस्या का अहंकार है, वो सतोगुण का दोष है। और इसके लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि सतोगुण के भी जो कर्म हैं वो लोग भोग की आसक्ति से कर सकते हैं। कि अगर मैं 100 सोम यज्ञ करूंगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये क्या है? एक भोग की आसक्ति ही है। तो इसके लिए सतोगुण में भी जो भोग की आसक्ति है उससे भी ऊपर उठना है, यानी पूर्णतया निष्काम रूप हो जाना है। और वो कैसे प्राप्त होगा? कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, यानी हमेशा सत्य में स्थित, यानी परमात्मा में स्थित होकर जो द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाओ। निर्द्वंदो, द्वंद्व क्या है? राग और द्वेष। किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, परिस्थिति में, मनुष्य में प्रेम होना या उससे द्वेष होना, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ द्वेष होगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ प्रेम होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि ये जितने भी सांसारिक प्रेम है, ये सब सांसारिक द्वेष भी है, ये सब अस्थायी रूप से है। तो ये एक द्वंद्व है। अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो किसी से द्वेष करोगे, तो जहां जहां प्रेम होगा वहां वहां द्वेष भी होगा। तो ये एक द्वंद्व है। या एक समय पर प्रेम होगा तो दूसरे समय पर द्वेष होगा। तो ये एक द्वंद्व है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ। यानी जो संत हैं उनका न कोई प्रेमी है और न कोई द्वेषी है, वो समान है। यही समबुद्धि योग भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समचित्त हो जाओ, समबुद्धि हो जाओ। न किसी में राग है, न किसी में द्वेष है, न कोई इच्छा है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब निर्योगक्षेम क्या है? आत्मवान का मतलब आत्मा में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो, वो आत्मवान है। और निर्योगक्षेम क्या है? कि ऐसी चिंता मत करो कि तुम्हें कुछ अर्जित करना है, और ऐसी भी चिंता मत करो कि जो अर्जित किया है उसे संभाल के रखना है। और इसका निराकरण भगवान ने आगे किया है कि जो मेरे प्रति आश्रित हैं उनका योग और क्षेम करने का जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे प्रति आश्रित हैं, जिन्होंने सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया है, उनकी जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूं। तो इसके लिए पहले तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ही छोड़ दो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दोगे तो तुम हो जाओगे निर्योगक्षेम। यानी न तो तुम्हें कुछ अर्जित करने की आवश्यकता है और न अर्जित किए हुए को संरक्षण करने की आवश्यकता है। जो होगा देखा जाएगा। जब तुम इस स्थिति में आओगे तब तुम निष्काम हो पाओगे। अदरवाइज तुम इसी चीज में लगे रहोगे, अरे अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना बाकी है, अभी ये अचीव करना है लाइफ में, जो अचीव किया उसे प्रोटेक्ट करना है, ये करना है, ये चला जाएगा, कोई चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। बट ये सब सोचने के बाद भी हमें निष्क्रिय तो नहीं होना है। तो हमें करना क्या है? जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, वो हमें करना है। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम लापरवाह हो जाओ, कि सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो। मतलब हमें करना जरूर है, लेकिन उसमें निर्लिप्त होकर करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं करना है या मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन वो
ईश्वर में अपनी बुद्धि को स्थित करके फिर कमाने हैं। मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, या कुछ मेरे पास से चीज़ें हट गई चली गई तो अगर मेरे पास कोई बड़ी कार नहीं है तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिल गया तो भगवत कृपा है, न मिल गया तो और भी ज़्यादा भगवत कृपा है। तो इस प्रकार से जो निर्योगक्षेम आत्मवान की स्थिति है, तभी आदमी उस शांति को प्राप्त होता है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब हमें किसी बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाए, अगर आपको सागर की, महासागर की प्राप्ति हो जाए, तो एक छोटे से जलाशय में आपका क्या प्रयोजन रह जाता है? आपका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसी प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होने के बाद वेद आदि जो सकाम कर्म के जो मार्ग हैं, उनमें आपका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। आपको स्वर्ग का सुख भी तुच्छ लगेगा। जब आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, परमेश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, तो आपके लिए वेद भी किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। आपके लिए स्वर्ग के सुख भी किस काम के? किसी काम के नहीं। इसके लिए जिस प्रकार एक महाजलाशय के प्राप्त होने से हमें छोटी जलराशि का कोई आशय नहीं रह जाता, उसी प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति होने के बाद हमें ये सकाम कर्मों की कोई आसक्ति नहीं रहती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि वा अधिकारः ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है। और कर्म कौन सा, ये सवाल अर्जुन पूछते हैं भगवान से। तो भगवान आगे तीसरे अध्याय में उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कर्म क्या है, कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। भगवान कह रहे हैं कर्म कर, लेकिन क्या कर्म करूं? कौन सा कर्म करने लायक है, कौन सा कर्म करने लायक नहीं है। ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तब तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजति केशव। आप कह रहे हो कर्म कर, लेकिन युद्ध जैसा घनघोर कर्म करने के लिए क्यों कर रहे हो? कौन सा कर्म करूं? किम कर्म किम अकर्तव्यम कव्योप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं कि कौन सा कर्म करूं और कौन सा कर्म नहीं करूं। तब भगवान उनसे कहते हैं कि जो कर्म तुम्हारा धर्म है वो कर्म तुम करो, जो कर्म शास्त्र में लिखा हुआ है तुम्हें करने के लिए वो कर्म तुम करो, जो कर्म तुम्हारे गुरुजनों ने तुमसे कर्म करने को कहा है वो कर्म तुम करो। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मण्ये व अधिकारस्ते, तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है। मां यानी नहीं, फलेषु यानी फलों में, कदाचन यानी कदापि भी नहीं, वो उसके फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जैसे कोई अभियुक्त हो या जैसे कोई व्यक्ति हो, वो खुद अपने कर्म का जज नहीं हो सकता। जैसे कोई विद्यार्थी हो तो वो विद्यार्थी ने जो परीक्षा लिखी है उस परीक्षा का रिजल्ट वो खुद डिक्लेयर नहीं कर सकता। बच्चे को हम पूछते हैं, बच्चे आज का एग्जाम कैसा हुआ? बोला मम्मी बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मार्कशीट आती है तब पता चलता है अरे ये तो कुछ बोल रहा था, मार्कशीट कुछ और बोल रही है। तो इसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं हमें लगता है हमने अपना बहुत अच्छा किया है, लेकिन जजमेंट देने वाले हम नहीं हैं। क्योंकि जो जजमेंट दिया जाता है वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस है। वो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मेरे जैसे कर्म करने वाले अनेकों लोग हैं, उनके रिलेशन में मेरा कर्म कैसा है, उसका जज ऊपर बैठा है। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट किया है, बट हो सकता है वो मेरा बेस्ट हो, लेकिन सृष्टि में सबका बेस्ट नहीं है।
हो सकता है मुझसे बेस्ट करने वाले बहुत हैं, मैंने क्वालिफाई नहीं किया, वो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाया। एग्जाम सभी देते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी नहीं होते। इसके लिए आगे भगवान कह रहे हैं योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। और यहां कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। और वो कर्म कैसा करो? कर्म श्रेष्ठ करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता लेके आओ, वही योग है, वही कर्म योग है। मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्तु कर्मणि, उसके फल में आसक्ति करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। और कर्म न करना भी तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। अकर्मण्य भी नहीं मानना है तुम्हें, कर्म करना ही है। कर्म न करने की चॉइस भी तुम्हारे पास नहीं है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करो। संग जो शब्द आया है, संग का तात्पर्य आसक्ति। आसक्ति यानी अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव होना, निरंतर उसी के बारे में सोचते रहना, निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना। जैसे किसी को भोजन के प्रति आसक्ति हो सकती है, वो व्यक्ति निरंतर भोजन के बारे में सोचता रहेगा कि आज सुबह क्या बनाऊं। सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल आता है आज घर में क्या खाना बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बच्चों को ये पसंद है, बच्चों के लिए अलग कुछ बन रहा है, हमारे लिए अलग कुछ बन रहा है, सब 3-3, 4-4 तरह के घर में डिश बन रहे हैं। वो भोजन की आसक्ति है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा, ये नहीं खाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। ये भोजन के प्रति आसक्ति है। उसी प्रकार अन्य इंद्रियों के प्रति भी आसक्ति हो सकती है। ये आसक्ति जो है ये एक तरह से आदत है, हैबिट है, या बोलूं तो एक एडिक्शन है, बहुत गलत एडिक्शन है। और किसी भी इंद्री को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कोई भी इंद्री इतनी पावरफुल हो सकती है कि मनुष्य उसके वश में हो जाता है। जैसे एक बार भगवान ने भीम को कहा कि भाई तू एक दिन उपवास करके देख, तो भीम मरणासन्न हो गया। अभी ज्येष्ठ में भीमसेन एकादशी आएगी, तो भीम को इतनी आसक्ति थी भोजन के प्रति, इतनी आसक्ति थी कि वो भीम भोजन के बिना रह ही नहीं सकता था। तो उसी प्रकार अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग इंद्रियों में या अनेक इंद्रियों में आसक्ति हो सकती है, अनेक कामनाओं में हमारी आसक्ति हो सकती है। और जब तक हम उस आसक्ति से मुक्त नहीं होते तब तक हम योग में स्थित नहीं हो सकते। क्योंकि योग का जो पहला लेसन है वो है आसक्ति से मुक्त होना, हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना। योगस्थः कुरु कर्माणि, तो जब कर्म करो तो आसक्ति से पहले मुक्त हो जाओ। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन तुम आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित हो जाओ। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, इन दोनों को समान मान लो, वही योग है। कुल मिला के भगवान यही कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कर्म करो और सफलता असफलता को समान समझ लो। लेकिन लापरवाही से कर्म मत करो। अगले श्लोक में कहेंगे जो भी कर्म करो वो श्रेष्ठ कर्म करो, अपना 100% दो। लेकिन 100% देने के बाद भी जो परिणाम आए वो परिणाम समझ लो कि तुम वही परिणाम तुम डिजर्व करते थे। उस परिणाम को तुम नकार नहीं सकते, उस परिणाम पर तुम डिस्प्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि परिणाम देना तुम्हारा काम नहीं है। परिणाम जिसने दिया है वो सोच समझ के दिया होगा, उस पर विश्वास रखो। यानी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तुम उसके हकदार हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, तुम्हारी लाइफ में ऐसा यूं क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। और ये रियलाइजेशन हमें नहीं होता, और जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं होता तब तक हमारे चित्त में शांति नहीं आ सकती।
अंतर्द्वंद चलता रहेगा। मैं हमेशा सोचता रहूँगा मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, और जब मैं ये समझ लेता हूँ कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिससे कि ये मेरी लाइफ में हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं वो करूँ जो मेरा धर्म है, और हर परिस्थिति में धर्म का निदान करना कि मेरा क्या धर्म है, ये मेरे बुद्धि पे, मेरे विवेक पे निर्भर करता है। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हमें शास्त्र दिए हैं, हमें गुरुजन दिए हैं, उनकी शरण में जाके हमें पता करना है कि मेरा इस समय धर्म क्या है, वही धर्म मुझे करना है। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि से असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व जो है इसी को बुद्धि योग कहते हैं, और यही कर्म योग है। कभी कभी एक ही शब्द 2-3 बार आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो जो समत्व है, समान भावना जो है, लाभ में, हानि में, जन्म में, मृत्यु में, ये जो समान भावना है, यही बुद्धि योग है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धियो वा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कर्मणः फलहेतव। बुद्धि योग को देखते हुए, बुद्धि योग के कंपैरिजन में जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म किसी कामना से किया हुआ जो कर्म है वो अत्यंत निकृष्ट है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है। बुद्धि योग यानी संग का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके जो निष्काम कर्म जो किया जाता है वही श्रेष्ठ है, वही मुक्ति का मार्ग है, वही जन्म और मृत्यु के फंदे से बाहर निकालने का एक रास्ता है, वही कर्म फल की मुक्ति का एक रास्ता है। तो बुद्धि योग जो है वही श्रेष्ठ है, सकाम कर्म से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके लिए हे अर्जुन, तू इस समत्व बुद्धि योग की शरण में जा, क्योंकि जो फल के सहारे जीते हैं, जो फल की आशा में जीते हैं, वो मनुष्य अत्यंत दीन मनुष्य है, वो दया के पात्र हैं। जो सिर्फ फल के आशय में ही कर्म करते हैं वो बड़े दीन मनुष्य हैं, उनको चिर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धि योगो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। क्योंकि ये जो बुद्धि योग है, जो समत्व योग है, इसका आधार लेने से मनुष्य इस जीवन में ही पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो कर्म फल से ऊपर उठ जाता है, कर्म फल में ही उसकी आसक्ति नहीं रहती। तो इसके लिए जीवित अवस्था में ही मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस कुशल बुद्धि योग में लग जाओ। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसको अपने श्रेष्ठ तरीके से करूं, अपना 100% उसमें दूं, वही योग है, एक्सेलेंस। जो भी वट एवर आई एम डूइंग, आई शुड डू इट विद द बेस्ट एक्सेलेंस, वट एवर आई कैन डू। कर्म कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कर्म मैं करता हूं उसे श्रेष्ठ तरीके से करूं। योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि जो मनुष्य कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता बुद्धि योग का जो साधक है
वो कर्म फल का त्याग करके इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त करता है। अर्थात परम तत्व को, परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ये है कि मैं समत्व रूप में स्थित हो जाऊं, सम बुद्धि योग में स्थित हो जाऊं और निष्काम रूप से कर्म करूं, श्रेष्ठ कर्म करूं, निष्काम रूप से कर्म करूं। क्योंकि फल की इच्छा करना जो है वही मुझे उसके बंधन में बांधता है। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कामना जो है वही सब कलेश की जड़ है। जो निष्काम है वही मुक्त है, जो कामना करता है वही बंधा हुआ है। और आगे भगवान कहते हैं कि कामना के बीज से मनुष्य का नाश किस प्रकार से होता है। कामना जो है उसी से अन्य विकार पैदा होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतिश्च च। हे अर्जुन, जिस प्रकार तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह कलिलम, मोह की दलदल से बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि इसको पार कर जाएगी, इस दलदल को पार कर जाएगी, तदा गंता से निर्वेदम, निर्वेदम यानी शांत हो जाना, एकदम शांति की अवस्था को प्राप्त करना। श्रोतव्यस्य श्रुतिश्च च, ये जितने भी भोगों को तुम सुन रहे हो कि तुम्हें ये भोग प्राप्त होगा, ये भोग प्राप्त होगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा, इस सब से जब तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी तब तुम शांति को प्राप्त होगे। ये सब दलदल है, जो इस दलदल में फंस जाता है वो फंसा रहता है। इस दलदल से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस दलदल से बाहर निकलो। क्योंकि अन्य जितनी भी कामनाएं हैं वो सब तुम्हें संसार में बांधने वाली हैं। इसके लिए कामना सिर्फ एक ही है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वो भगवत प्राप्ति है। और उस उद्देश्य पे पहुंचते पहुंचते मनुष्यों के अनेक जन्म निकल जाते हैं और इस उद्देश्य का रियलाइजेशन ही नहीं होता। लोग इस उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लोग भोगों के उद्देश्य में ही फंस के रह जाते हैं। और ये उद्देश्य हमें कब मिलता है? ये उद्देश्य हमें तब प्राप्त होता है जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि पशु जीवन में तो ये उद्देश्य हो ही नहीं सकता। पशु जीवन में तो कोई कर्म भी नहीं है और पशु जीवन में किसी कर्म का कोई फल भी नहीं है। अनेक प्रकार के पशु हैं, लेकिन उन पशुओं में सिर्फ उनका जीवन चलाने की ही बुद्धि है, उनके पास दूसरी कोई बुद्धि है नहीं। सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुनम च समम ही तेतत् पशुभिर नराणाम, पशुओं में और मनुष्यों में सिर्फ 4 चीज ही समान है। पशुओं में इससे अधिक बुद्धि नहीं है। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज ही है पशुओं में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सत्कर्म करने की जो क्षमता है, अपना उद्धार करने की क्षमता है, वो मनुष्य में है। तो 84 लाख योनि भोगने के बाद जब मनुष्य जीवन में मिलता है, तब इस चीज का हमें आभास होना चाहिए कि मेरा इस जीवन का परम उद्देश्य क्या है। और इस जीवन में आने के बाद भी अगर मैं वो पशु वृत्ति में ही लगा रहा और जीवन भर वो जो 4 पशुओं की जो वृत्ति है उसी में मैंने अगर जीवन निकाल दिया, तो परमार्थ की प्राप्ति कब होगी? क्योंकि यही मौका है जो हमें मिला है। अगर ये मौका निकल गया तो वापस लंबे चक्कर में चले जाएंगे। इस सृष्टि में कितने जीव हैं, लाखों प्रकार के जीव हैं। अगर वापस पशु वृत्ति में पड़ गए तो क्या फायदा? इसके लिए ये जो मौका मिला है, ये अवसर है, इस अवसर में हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि इस जन्म का, इस मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य क्या है। बाकी कामनाएं परम उद्देश्य नहीं है। मुझे बहुत बड़ा घर मिले, बहुत बड़ी गाड़ी मिले, ये हो, वो हो जाए, ये हो जाए, मरूं तो स्वर्ग भी मिल जाए, ये भी सब जो आकांक्षाएं हैं, ये सब व्यर्थ हैं। क्यों? इन सभी कामनाओं का अंत है।
ये सभी असत्य हैं। असत्य का मतलब है अनित्य हैं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो सिर्फ एक ही है और वो है ईश्वर की प्राप्ति। वही एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद वेद भी जो हैं एक छोटे जलाशय के समान हमारे लिए हो जाते हैं, जैसे महासागर प्राप्त करने के बाद एक छोटा सा कुंड रह जाता है। तो इसके लिए जो जीवन का उद्देश्य है उसका हमें आभास होना बहुत आवश्यक है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। जिस समय शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी क्षण तू योग को प्राप्त होगा। अब आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जितने भी पुराण आदि हैं उनमें भी द्वंद्व है आपस में। एक पुराण कुछ कहता है, दूसरा पुराण कुछ और कहता है। कहीं पे किसी का मंडन है तो कहीं भी किसी का खंडन है। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि श्रुतियों में कहे हुए द्वंद्व से भी, मतभेदों से भी ऊपर उठ जाएगी। तुम्हें श्रुतियों के मतभेद में भी नहीं जाना है। जब उन श्रुतियों के मतभेद से भी तुम्हारी बुद्धि ऊपर उठ जाएगी और परमात्मा में स्थित हो जाएगी, उस काल में तुम योगम अवाप्यसी, तुम योग को प्राप्त होगे। अब अर्जुन पूछते हैं कि ये बुद्धि को स्थिर करने वाले जो मनुष्य हैं वो कैसे होते हैं, उनके आप मुझे लक्षण बताइए। वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये स्थिति प्रज्ञ की जो परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें ध्यान से पढ़ना सुनना चाहिए और इसका निरंतर मनन करना चाहिए। ये जो लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास करने लायक है, इसके लिए इसको आप ध्यान से पढ़ें। ओम स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनके लक्षण आप मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य या साधक अपने मन में आई समस्त कामनाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है और स्वयं अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। तो इसमें दो चीज भगवान ने बताई। पहली बात तो है कामनाओं का त्याग, यानी जितनी भी भोग आसक्ति की कामनाएं हैं उनका त्याग। और दूसरा, जब आदमी के मन में कोई कामना नहीं रहेगी तो क्या होगा, हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। आदमी सोचेगा यार लाइफ में करूं क्या, कोई दारू नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई मारकाट नहीं है, तो इस लाइफ का मैं करूं क्या। कभी कभी ऐसे मीम्स और जोक्स आपको फॉरवर्ड होते हुए मिल जाएंगे। तो जब जीवन में कोई कामना ही नहीं है, उसके बाद भी मनुष्य स्वयं अपने ही आत्मा में प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, तो जो मनुष्य ऐसी स्थिति प्राप्त करके भी संतुष्ट रह सकता है, वही स्थिति प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थिर है।
समस्त कामनाओं के नष्ट हो जाने के बाद भी मनुष्य स्वयं अपने अंदर संतुष्ट है। वह जो स्थिति है वह स्थिति प्रज्ञ की स्थिति है। यानी किसी भी प्रकार का विकार उस मनुष्य की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। और जब मनुष्य इस प्रकार से स्थित हो जाता है एक अवस्था में, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जो दुखी नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई स्पृहा नहीं होती, कोई अभिमान, कोई ईर्ष्या, ऐसा कोई भाव नहीं आता, जो प्रेम और भय और क्रोध इत्यादि से सर्वथा रहित है, जो मन के विकारों से रहित है, ऐसा जो मननशील मनुष्य है उसकी बुद्धि स्थिर कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों के प्राप्त होने पर कोई उद्विग्नता नहीं आती, मन में कोई रोष नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है। और सुखेषु विगत स्पृह, सुख प्राप्त होने पर भी उसको कोई अहंकार नहीं है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है, ठीक है, अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा। वीत राग भय क्रोध, जो भय क्रोध प्रेम इत्यादि सभी मन के जो आचरण है उनसे परे है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो स्थिर है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब जगह से आसक्ति रहित है और शुभ अशुभ प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा मनुष्य जिसको शुभ और अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं अपना कर्म उचित ढंग से कर रहा हूं तो उसका जो कुछ भी फल है वो ईश्वर की देन है। उसे अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारी बुद्धि स्थिर है। और अगर उसे हम रिएक्ट करें, वो रिएक्ट वाली एक्साइटमेंट हो या डिप्रेशन हो, दोनों प्रकार के जो रिएक्शन हैं वो हमें हमारी बुद्धि को विचलित करने वाले हैं। अगर जरूरत से ज़्यादा खुशी भी है तो भी बुद्धि को विचलित करेगी, क्योंकि क्रोध में, दुख में, खुशी में जो मनुष्य कार्य करता है वो अक्सर अनुचित ही होते हैं। कहते हैं कि कोई बहुत खुशी है तो दारू पिएंगे, बहुत दुखी है तो भी दारू पिएंगे, मतलब दारू तो पिएंगे। तो इसके लिए दोनों साइड के जो रिएक्शन है वो गलत है। इसके लिए जैसे तराजू का कांटा बीच में रहता है तभी उचित होता है, उसी प्रकार से बुद्धि को तराजू के कांटे की तरह बीच में रहना चाहिए। नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, न किसी की प्रशंसा करता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी की बुराई करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा जो मनुष्य है उसकी बुद्धि स्थिर है, किसी की चमचागिरी नहीं करता। अगर कोई उसकी चमचागिरी करे तो वो दिल पे नहीं लेता, उससे वो अपने आप को प्रसन्न नहीं समझता। और न किसी की करता है, न किसी से द्वेष करता है, और न कोई इससे द्वेष करे तो उसके कोई रिएक्शन देता है। अगर कोई मुझसे दुश्मनी रखे मुझे तो किसी से दुश्मनी नहीं है। इसके लिए जो समस्त जगत में, समस्त सृष्टि में, समस्त प्राणियों में, समस्त परिस्थितियों में समान रूप से विचरण करता है, समान आचरण करता है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मोऽङ्गानीव, कूर्म यानी कछुआ,
तो जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने पेट के अंदर समाहित कर लेता है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनको सबको जो अपने अंदर खींच लेता है, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, अपने पेट के अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार जिस समय कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो इंद्रिय और विषय, ये दो चीज समझने की है यहाँ पे। और इंद्रियां विषयों में ही विचरण करती हैं। जिस इंद्री का जो विषय है वो उसी में लगा रहता है। इसका जो आसान अभी मैंने उदाहरण दिया था, वो आसान उदाहरण था भोजन का। जिह्वा एक इंद्री है और उसका काम है भोजन। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जिह्वा भोजन नहीं चाहती। जिह्वा के अंदर मेधा नहीं है, जिह्वा के अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि हमारे मन में है। हमारा मन भोजन चाहता है और जिह्वा उसका एक माध्यम है। तो जब हम उस भोजन से अपने मन को निरोध कर देंगे, अपने मन को उस भोजन की आसक्ति से हटा लेंगे, तो इंद्री तो निष्प्राण है, इंद्री मन के अधीन है, लेकिन मन को इंद्री के अधीन नहीं होना है। तो जिस काल में हम इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का निरोध कर देते हैं, उस समय हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित है, बुद्धि हमारी स्थिर है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो बात एक ही है, उसको अलग अलग तरह से भगवान कह रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेरी कामनाएं हैं, उन कामनाओं को ही मुझे हटा देना है। जब तक मन में कोई कामना रहेगी तब तक मेरी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिनो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले, यानी जब इंद्रियों को उनका भोजन नहीं मिलेगा तो इंद्रियां सूखी हो जाएंगी, इंद्रियां निराहारी हो जाएंगी। तो उस मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, बस रस निवृत्त नहीं होते। लेकिन परमात्मा का अनुभव होने से इस स्थितिप्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मैं अपने मन पे बुद्धि का नियंत्रण लगा के बलपूर्वक अपनी इंद्रियों का निरोध कर सकता हूँ। मेरा मन हो रहा है कुछ खाने का, लेकिन मैं अपने मन को आदेश देता हूं कि ये नहीं खाना है, तो मैं बलपूर्वक उसका निरोध करूंगा। लेकिन वो बलपूर्वक निरोध करने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन फिर भी उसके विषय में, उसके रस में घूमता रहेगा। किसी भी चीज़ को आप अगर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहें तो वो टेम्परेरी हो जाएगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जब मेरा मन जो है भगवान में लगेगा। तो भगवत कृपा से मेरी जो आसक्ति है, जो उस विषय के प्रति मेरा खिंचाव है, जो मेरा उस विषय के प्रति जो रस है, उसको भोगने की जो आसक्ति है, जो कामना है, वो निवृत्त तब होगी जब मेरे ऊपर भगवत कृपा होगी। और जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक मैं अगर अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक निरोध कर भी लूँ तो भी उसके विषयों में, उसके रसों में मेरा मन घूमता रहेगा और मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। यततो यब कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका कारण ये है, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए भी विद्वान मनुष्य भी प्रमदशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ समय आप उसको नियंत्रण कर पाओगे, लेकिन जब कभी मौका लगेगा, कभी न कभी तो इंद्रियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। कुछ समय तक आप नहीं खाओगे, कुछ समय तक आप नहीं जाओगे, कुछ समय तक अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे, लेकिन कभी न कभी
जब जैसा मौका लगेगा आप अपनी सुविधा के अनुसार उसके वश में हो ही जाओगे। यततो यब कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यत इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यानी इंद्रियां जो हैं वो बलपूर्वक आपके मन का हरण कर लेती हैं। अगर आपकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो कभी ना कभी वो इंद्रियां निश्चित रूप से आपके मन का हरण कर लेंगी। इसके लिए आसक्ति का नष्ट होना आवश्यक है, और आसक्ति का नष्ट होना सिवाय भगवत कृपा के संभव नहीं है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आसक्ति नष्ट नहीं होगी। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आसक्ति का नष्ट होना आसान नहीं है। किसी न किसी के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहती है, भले ही वो कोई हमारे रिश्ते हों, हमारा बेटा बहू, माता पिता भाई बहन हो, या कोई और भोग्य वस्तु हो, या और कुछ इच्छा हो, लेकिन आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का नष्ट होना बहुत ही दुर्लभ। जब तक भगवत कृपा न हो, आप समझ लो जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है वो सन्यासी है। सन्यासी सिर्फ एक वेश से नहीं होता, एक वेश धारण करना ही सन्यासी नहीं है, एक लाइफस्टाइल करना सन्यासी नहीं है कि आप भगवा वस्त्र पहन के आप आश्रम में चले जाओ, वो सन्यासी नहीं है। हो सकता है कि वो वस्त्र धारण करने वालों के मन में भी आसक्ति हो, इसके लिए जो मन से सन्यासी है वही सन्यासी है। और इसके लिए आगे के अध्यायों में भगवान बताते हैं कि जो कर्मयोगी है और जो सन्यासी है, जिसने सन्यास धारण कर लिया है, उसमें क्या डिफरेंस है। और भगवान कह रहे हैं दोनों में एक्चुअली डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आप कर्मयोगी हो, आप गृहस्थी भी हो, घर में रहते हो, संसार में रहते हो, समस्त कार्य करते हो, फिर भी हो सकता है कि आप उस सन्यास से श्रेष्ठ हो, क्योंकि जो सन्यास है उसमें भी कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए ये जीवन की यात्रा संभव नहीं है। अगर आपको जीवन की यात्रा आगे चलानी है तो कर्म कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, भोजन करना ही पड़ेगा, शयन करनी ही पड़ेगी। तो शरीर यात्रा अपिचे न प्रसिद्ध अकर्मण, टोटली अकर्मण्य होके आप इस शरीर की यात्रा आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि कर्मों में आसक्ति का रहित होना, फल की इच्छा का रहित होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहित होना। और ये जो आसक्ति रहित होने की जो प्रक्रिया है, ये ही सबसे दुष्कर प्रक्रिया है। इससे ज्यादा दुष्कर कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि को निष्काम कर देना, समस्त कामनाओं का दमन कर देना, समस्त कामनाओं से रहित हो जाना और आसक्ति से रहित हो जाना, यही संन्यास है, प्रमुख है। मेरी समझ में तो इतना ही आया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ भगवान सार में कह देते हैं कि उन समस्त इंद्रियों को जो वश में करके मेरे परायण होकर जो स्थित है, और समस्त इंद्रियां जिसके वश में हो चुकी हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। अब ये जो मैं पहले कहने वाला था, कामना से क्या होता है और कामनाओं से आसक्ति से मनुष्य का नाश किस प्रकार से संभव है, वो अगले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 श्लोक हैं। ये 2 श्लोक आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को अगर आप समझ लेते हैं, अगर आप इसका चिंतन करते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि कामना से क्या होता है, कामना करने का अंतिम जो परिणाम है वो क्या है। वो ये है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निरंतर विषयों का चिंतन करने वाले जो मनुष्य हैं, तो वो चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर आप किसी भी विषय का निरंतर चिंतन करेंगे तो उस विषय की आपको आदत पड़ जाएगी, और वो जो आदत है वही सबसे खतरनाक है। उस चीज के बिना आप रह नहीं पाएंगे। जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में आप सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, आपका मन बलपूर्वक उस तरफ खिंचा चला जाता है, वही आपकी आसक्ति है। तो निरंतर चिंतन करने से मन में आसक्ति पैदा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको अपने चिंतन को रेगुलेट करना है। आप क्या सोचते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अपनी सोच को सही दिशा में लगाओ। ध्यायतो विषयान पुंसः, यानी आप विषयों के बारे में ही सोचते हैं। विषय क्या हैं? जो इंद्रियों के द्वारा भोगने योग्य, अनुभव करने योग्य जो वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति हैं, वो विषय हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। और जब निरंतर आप किसी का चिंतन करोगे, हो सकता है किसी व्यक्ति का आप निरंतर चिंतन करोगे क्योंकि आप उस व्यक्ति से आसक्ति में हो, प्रेम भी हो सकता है। आप किसी व्यक्ति से इतना अधिक प्रेम करते हो कि निरंतर उस व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहते हो, तो उस व्यक्ति से आपको आसक्ति हो जाएगी। संगस्तेषु उपजायते, उससे आसक्ति का जन्म होता है। और संगात संजायते कामः, जब आपकी उसमें आसक्ति होगी तो आप उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। संगात संजायते कामः, काम यानी इच्छा, उसको प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत होगी। इतनी तीव्र इच्छा जागृत होगी कि उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इससे तो मुझे मिलना ही है, ये तो मुझे करना ही है। और अगर उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा? उस निराशा में आपको क्रोध आएगा। मुझे ये चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और ये मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी। जो आपका सबसे तीव्र वेग हो, सबसे तीव्र काम हो, अगर उसकी आपको प्राप्ति नहीं हो तो आप निराश होंगे या फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको क्रोध आएगा। कामात क्रोधो उपजायते, काम की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध अहंकार को जन्म देता है। कामात क्रोधो उपजायते क्रोधात भवत सम्मोह, क्रोध से मनुष्य मोहित हो जाता है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है, वो सत्य को नहीं देख पाता है, वो असत्य में चला जाता है, उसको यथार्थ का ज्ञान नहीं रहता, वो मोह हो जाता है। क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और उससे सम्मोह होने से मनुष्य की बुद्धि में विभ्रम पैदा हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, वो उल्टा सीधा गलत सलत सोचने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि के भ्रष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। वो ऐसे कर्म करता है जो उसके लिए उचित नहीं है। बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अकर्म करने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है, और ऐसे दुष्कर्म करने से उस मनुष्य का पतन हो जाता है। ध्यायते विषयान ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आज का सत्संग यहीं विराम देते हैं।